गुरु चरण जिनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है यह देश मन का देश है। पूरे संसार को जो है मन ने जो है पकड़ रखा है। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तोहि राख्यो भर माई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तोहि राख्यो भर माई हो। तोहकी सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये कालवश जो है जीव जो है इस संसार में आ गया है। आप इस संसार में आते ही आपको माता मिला, पिता मिला, भाई मिला, बहन मिला, फिर जो है पति मिला, पत्नी मिली,
फिर आप स्वयं माता हुए, पिता हुए, ऐसे ही ये जीवन चलता रहता है। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है। आपका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति है। काम बृहत नहीं याहिषि, भिन्न तुमारन कोय। काम बृहत नहीं याहिषि, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। का बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार अधूरा है, यह संसार अधूरा है। प्रकृति में ऐसी ही है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह बाणी नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब की है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहते हैं कि उदय और अस्त, यह धरती उदय हुई और यह अस्त भी होगी। सूरज जो है उदय होता है तो अस्त भी होता है। एक समय ऐसा भी आएगा जो है सूरज जई हैं, चंदा जई हैं, जई हैं पवन नव पानी हो। सूरज जई हैं, चंदा जई हैं, जई हैं पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह ऑनलाइन सत्संग जो है आप सभी कम से कम 50-52 लोग जो है वो जो है सुन रहे हैं ऑनलाइन। ये सद्गुरु की महिमा है। सद्गुरु की वाणी जो है आप सबके घर में एक साथ जा रही है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार जो है दिन दूना रात चौगुना चल रहा है। जो है ऐसा जो है समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सब हम सभी अपने घर में बैठ कर के सद्गुरु की वाणी एक समय में एक ही साथ 50-52 लोग जो है सुन रहे हैं। आप भेद को समझिए।
ऐसा समय किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। अभी कलयुग में हो रहा है ये जो है, बहुत सारे ऑनलाइन सत्संग जो है चल रहे हैं। सदगुरु की वाणियाँ जो है इधर से उधर, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस संसार में एक कबीर साहब का दोहा आता है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर साहब की बाणी है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस संसार में संत जन ही जो है, संतों को ही सहन करना पड़ता है। महिषा मान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। महिषा मान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वरतन गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सवयान। एक जो है सद्गुण में जो है, देखिए दुर्गुण आप जानते ही हैं क्या क्या दुर्गुण है। जो है सद्गुण में एक गुण होता है शीलवान। शीलावंत बीर ले मिले। तो आपके अंदर में शीलवान गुण होना चाहिए। शीलवान क्या है? जो है आप लोगों ने सुना होगा, कुलवान, रूपवान, शीलवान, गुणवान। तो जो है आपको शीलवान होना है। आपका लक्ष्य जो है इस संसार में शादी करना, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, घर द्वार बसाना, ये नहीं है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हम लोग परिवार में रहते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। आप भेद को बूझिएगा। तो आपको जो है शीलवान होना है। आपका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति का है। आपका लक्ष्य जो है
पति प्राप्त करना, पत्नी प्राप्त करना नहीं है। ये तो अनेक जन्म में आपका ब्याह हुआ है, अनेक जन्म में आपकी बच्ची हुई हैं। तो जो है शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। तो आपको शीलवान होना है। आपका जो है सबसे बड़ा काम जो है प्रभु प्राप्ति का है। तो आपने उपदेश ले लिया, आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चे हैं, तो संसार में बहुत सारे बाधाएं आती हैं। आपको शीलवान होना है, मतलब अपने लक्ष्य में सजग होना है। कोई कुछ बोल दिया तो आपको अरझाना नहीं है। हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है। आपको मौन व्रत जो है धारण करनी है। कोई कुछ कह दिया आप अजुरा जाते हो, अजुराना नहीं है। पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, आपका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, तो इनको ज्यादा चिंतन नहीं करनी है। ये संसार क्या मानता है, आपको वो उनका पूरा कर देना है। यदि आप कर सकते हैं या कर सकती हैं तब, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको अजुराना नहीं है। पति ने क्या बोल दिया, पत्नी ने क्या बोल दिया, मैं तो ऐसा हूं नहीं। ये जो है पति पत्नी संसार में ऐसे ही रहेंगे। इनको केवल अपना चक्कर रहता है। पति को जो है अपना चक्कर रहता है, पत्नी को अपना चक्कर रहता है। आप सोचोगे ऐसा ऐसा कहाँ से ले आते हैं आप ही की वाणियां हैं, आप ही की आवाज है, आप ही के भाव हैं। संत जो है वो हर जगह उसको झुकना ही पड़ेगा। संता होत पर मारथी सहज करी उपकार, नदी नद्य सरिता धरा परहित इन सबकार। मैं तो आर्मी में रहा हूं, वहां भी हमको लोग जो है पागल ही बोलते थे, मूर्ख ही बोलते थे, और संसार में भी यही बोलते हैं लोग। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं आर्मी में नौकरी करके आया हूं, और जो है 100 में 85 नंबर मिला है हमको हर जगह। 100 में जो है 85 नंबर मिला है, 75 से कम कभी नहीं मिला है। आप भेद को समझो। 90 भी मिला है, 75 भी मिला है, 75 से कम कभी नहीं मिला है, और 90 भी मिला है, 100 भी मिला है, आउटस्टैंडिंग भी मिला है। आप भेद को समझिएगा। तो जो है हमें अपना लक्ष्य का ध्यान रखना है। हमें सद्गुरु के चरण में सुरति को संभालनी है। कौन क्या बोलता है उसका हमें कोई परवाह नहीं करनी है। जो हमारा धर्म है वह हमने पूरा करना है। पति का क्या धर्म है वह पति अपना पूरा करे। पत्नी का क्या धर्म है पत्नी जो है पूरा करे। अजुराना नहीं है। पति का काम है घर को चलाना, पत्नी का काम है घर को संभालना। वो आपको करना ही करना है। हर चीज में जो है हर एक का जवाब नहीं दिया जा सकता, नहीं तो आप लक्ष्य से भटक जाएंगे।
आप भेद को समझिए। हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पति कुछ भी बोलता रहता है, पत्नी कुछ भी बोलती रहती है। हमें गुरु की चरण नहीं छोड़ना है। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। परिवार को चलाने के लिए मौन रहना पड़ता है। पति की बातें तो जो है सुनते रहना पड़ता है, पत्नी की बातें सुनते रहना पड़ता है। आपका लक्ष्य जो है परिवार को, बच्चों को संभालना है, अझुराना नहीं है। पति जो है, हमें भी लोग निकम्मा ही बोलते हैं, हमें भी निकम्मा ही बोला जाता है। आर्मी वाले मूर्ख होते हैं, साधु मूर्ख होते हैं, यही कहा जाता है। तो मैं क्या वो सत्संग करना छोड़ दूं? नहीं। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद प्रभु की करो, सब प्राणी एक संग। तो अपने वाले ही न कहेंगे, पति ही कुछ बोल सकता है आपको, संसार का कोई नहीं बोल सकता। पत्नी ही आपको बोल सकती है, संसार का कोई दूसरा स्त्री आपको नहीं बोल सकती। क्योंकि ये जो है स्वामी जी जो बोल रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आपका लक्ष्य है घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, घर का पूरा काम करते हुए, और जो है प्रभु की प्राप्ति करना है, आनंद की प्राप्ति करना है। तो जो है आपको मौन व्रत आना चाहिए। आपको जवाब कभी नहीं देना है। आप भेद को समझिए। मौन व्रत आप रहेंगे, वो हजारों प्रश्नों के जवाब हो जाते हैं। आपको मौन व्रत रहना है, चुप हो जाना है। सबसे बड़ा हथियार जो है मौन व्रत है। और अपनी चेतना को सद्गुरु के चरण में टिकाए रखना है। ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, ये ऐसे ही रहेगा। पति अपने ही चक्कर में रहती, पत्नी अपने ही चक्कर में रहती, माता पिता अपने ही चक्कर में रहते हैं। आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, केवल और केवल प्रभु है। तो आपको जो है इसी संसार में रहना है। इस संसार में तो जब कबीर साहब ने कह दिया, स्वामी जी ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। सभी संतों ने कहा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयनन पेखिया।
दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो ज्यादा आपको पति के बातों को क्या मांग रहा है उसको पूर्ण करना है। यदि आप कर सकती हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो शांत रहना है, मौन व्रत धारण कर लेना है, और जो है अपना धर्म जो है निभाते रहना है। वैसे ही पति के लिए भी है, क्योंकि ये जो है संसार तो ऐसे ही है ही, संसार ऐसे ही है, ऐसे ही बना ही है। तो संत लोग जो है वो बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य होता है, क्षमा होता है, शांति होता है, विवेक होता है, अधीनता होता है, आशा होता है, विश्वास होता है। यही तो विहंगम युग में पढ़ाया जाता है। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आप पत्नी हैं तो आपकी राय नहीं रह जाएगी जो है घर में। आपको पति की बात सुनना है और उसी अनुसार करना है आपको काम। पति अलग है, पत्नी अलग है, दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। शादी हुआ है केवल शरीर के साथ, मन का साथ वो क्या जाने। मन का साथ तो कोई संत जानते हैं। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पति पत्नी दोनों ही संत हों। ऐसा होता नहीं है, या तो पति संत होगा तो पत्नी नहीं होगी, और पत्नी होगी तो पति नहीं होगा, बराबर नहीं होता है। यह संसार है ही ऐसा, यह संसार ऐसे ही है। तो आपको शीलवान होना है। कोई कुछ कह दिया तो फिर साधना नहीं होगा आपको। आप घर में हो, परिवार में हो, पति ने कुछ कह दिया, आपने एक्शन ले लिया, आप भी कुछ कह दिया, तो ना आपका साधना होगा न भजन होगा। तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये संसार ऐसी ही है। आपको जो है गुरु के चरण में स्थिर रहना है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। इसी संसार में बहुत से संत ऐसे भी हैं। तो ये तो संसार ऐसी ही है। माता का पिता से नहीं बनता, पिता का माता से नहीं बनता। और वो संत लोग पूछता है, मैं यही चाहता हूँ, यही चाहती हूँ कि हमारे माता पिता एक साथ रहें, मिल करके रहें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है ही ऐसा। इसका कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो सांसारिक व्यक्ति है, जो सद्गुरु का उपदेश नहीं लिया है, या जो सद्गुरु का उपदेश भी लिया है, साधना नहीं करता है। अब अनेक तरह के जो है सद्गुरु के हंस हंसनी है, तो ये जो है माया जो है सबको रगड़ती है, चाहे वो जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, आप जानते ही हैं। जो है विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया बान, सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो जिसकी चेतना, जिसका मन के ऊपर अधिकार नहीं है, जिसका मन बस में नहीं है, वह कभी भी कुछ भी कहता फिरता है। कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। ऐसे लोग संसार में दुखित रहते हैं। जिसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति पूरे जीवन में दुखित ही रहेगा। तो अब इसका सबका उपाय क्या है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ,
गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये संसार ऐसी ही है, इसी संसार में आपको रहना है। घर नहीं छोड़ना है, द्वार नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, बिजनेस नहीं छोड़ना है। इसी संसार में आपको रहना है। वही पति, वही पत्नी, वही घर, वही द्वार। इसी संसार में, इसी परिस्थितियों में आपको रहना है और सुरति को जो है संभालते रहना है। त गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो यही तो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। सद्गुरु आपकी परीक्षा इसी में लेता है। आपको धैर्यवान, धैर्य की परीक्षा यही तो है। इसी में आपको जो है शीलवान होना है, धैर्यवान होना है, कुलवान होना है, गुणवान होना है। ये संसार तो कचरा ही है, इसी कचरे से आपको हीरा भी निकालना है। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आपु में, त्याग जतन कर सोय। पति में अवगुण नहीं देखना है, अपने में गुण देखना है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको अपने पति में या पत्नी में अवगुण नहीं देखना है, उसके अंदर में गुण देखना है। और आपको ये विचार करना है कि मेरे में क्या कमी है कि मैं अपने पति को जो है संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, या पत्नी को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। संतुष्ट मतलब उनकी जो क्रियाएं हैं, ये तो ऐसे ही बोलेंगे। पति ऐसे ही बोलता है, एकदम बेकार है, निकम्मा है, ऐसे ही बोलते हैं। और पत्नियां भी बोलती हैं ऐसे ही, पति अरे बेकार है, निकम्मा है। इस संसार में ऐसे ही होता है। आप अभी ध्यान से सुनना, तो आपको अजुराना नहीं है। आपका लक्ष्य है, लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति सब प्राप्ति है। तो आपको ये संसार, घर, परिवार तो ऐसे ही चली जाएगा। ये आपको गुरु के चरण में अति अधीन होकर के रहना है। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये संसार ऐसी ही है। मैं आर्मी में भी मेरे को बहुत पनिशमेंट